जय हिंद दोस्तों, IQ बूस्टर्स परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं अरमान गोयल आज आपके लिए YouTube पर दोस्तों एक ऐसी क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम परसेंटेज के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार आए हैं, लेकिन भाई उन क्वेश्चनों को आप कम समय में किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो, वही तरीके दोस्तों हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। भाई क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया, एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को अभी हाल फिलहाल में दोस्तों एग्जाम्स में पूछा गया है, CGL के एग्जाम में। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भाई हम कम समय में किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, देखिए दोस्तों। सबसे पहले उसने क्या बोला कि एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है। भाई 33.1/3% भाग बचत करता है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं ये 33.1/3% भिन्न में कितना होता है, तो आप में से बहुत सारों बच्चों को ये पता होगा कि ये भिन्न में इसकी वैल्यू 1/3 होती है दोस्तों। ठीक है, और जिन्हें नहीं पता हो तो मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ ये किस तरीके से आता है। भाई 3 का गुणा 33 के साथ करोगे और 1 को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 33 या 99 और ये कितना हो जाएगा 100, तो 100/3। लेकिन दोस्तों ये अभी प्रतिशत था। ठीक है, तो भाई प्रतिशत तो इसके साथ भी रहेगा, ये जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा दोस्तों, 100 लग जाएगा। ठीक है, तो उस 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर केवल 1 बचेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो प्रतिशत वाली वैल्यू थी वो भिन्न में कौन सी वैल्यू है, 1/3। अब दोस्तों लाइन को एक बार फिर से पढ़िए, क्या कहा था, एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है, आय का। अब दोस्तों आय का अगर बचत करता है तो भिन्न में जब भी वैल्यू रहे, जैसे यहाँ पर लिखा आय का बचत करता है तो ये नीचे वाली वैल्यू दोस्तों आय रहेगी और ये जो ऊपर वाला 1 रहेगा ये रहेगा दोस्तों बचत रहेगा। ठीक है, अब एक बचत है, किसी व्यक्ति की आय 3 है, एक बचत है, तो दोस्तों फिर खर्च कितना रहा होगा, तो खर्च रहा होगा 2। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम ट्रिक के माध्यम से इसको कम समय में कैसे सोल्व करेंगे। भाई सबसे पहले उसने क्या बोला कि यदि बचत में 22% की वृद्धि हुई। दोस्तों बचत यहाँ पर क्या है, 1 है। अब बचत में अगर 22 की अगर वृद्धि हो रही है तो मैं इसके साथ किसका गुणा कर दूंगा दोस्तों, 22 का। ठीक है, 22 का गुणा कर दूंगा 1 के साथ तो ये आ जाएगा 22। उसके बाद क्या कहा गया दोस्तों कि खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जाए। भाई खर्च कितना निकल के आया, 2 में भी मैं किसका गुणा कर दूंगा दोस्तों, 10 का, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 20। अब भाई इनको अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये 1 क्या थी दोस्तों, बचत, और ये 2 क्या था, खर्च था। इनको जोड़ दूंगा तो सीधी सी बात है 3 क्या रहेगी दोस्तों, आय रहेगी। अब ये 3 आय है, इनको मत जोड़ना दोस्तों, ये वाला प्रतिशत हमसे पूछा है कि आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो इनको आप मत जोड़ना दोस्तों। ठीक है, इनको आप जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 42। ठीक है, अब 3 से अगर मैं 42 में आमने सामने कैंसिल करूं तो दोस्तों ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, तो भाई ये 3 से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3, यहाँ से कितना बचेगा 1, तो 12 हो जाएगा, और 3 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 12। तो ये x की वैल्यू 14 निकल के आई, इसी को क्या बोल दूंगा दोस्तों कि आय में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे भाई ऐसे क्वेश्चनों को हम ट्रिक के माध्यम से जल्दी एग्जाम्स में किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस ट्रिक का हमेशा ध्यान देना। ठीक है, अभी ऐसे 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए और लाया हूं दोस्तों। अब जैसे कि हम अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन को आप पढ़िए। भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा, सुलभ अपनी आय का 25% बचाता है। यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है और व्यय में 45% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, बताइए। देखिए दोस्तों, भाई इस क्वेश्चन को भी अभी हाल फिलहाल 2022 के SSC एग्जाम में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को भी हम दोस्तों उसी ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले उसने क्या बोला, सुलभ अपनी आय का 25% भाग बचाता है। भाई 25% का अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों कि इसका भिन्न कितना होगा,
ठीक है, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों कि भाई ये 1 है ये 4 है तो 1/4। ठीक है दोस्तों, अगर इसको मैं भिन्न में चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1/4। अब आय का 25% बचाता है तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, ये रहेगी आय, और ये ऊपर वाली वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, तो ऊपर वाली वैल्यू रहेगी बचत। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई खर्चा कितना है, जैसे अभी हमने उस क्वेश्चन में किया दोस्तों, 4 में से अगर 1 बचत है तो 3 क्या रहेगा दोस्तों, खर्चा रहेगा। अभी इसके पहले वाले सवाल में भी दोस्तों हमने इसी तरीके से किया था। ठीक है, अब 3 खर्च हो गया। अब क्वेश्चन को मैं आगे पढ़ता हूं, फिर कहा क्या गया दोस्तों, यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है तो भाई आय क्या है 4 है। अब आय को मैं लिख लेता हूं और आय में किसका गुणा कर दूंगा दोस्तों, 40 का। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 160। फिर उसने क्या बोला, व्यय में 45 की वृद्धि। व्यय का मतलब होगा दोस्तों, व्यय का मतलब होगा ये जो खर्च लिखा यही रहेगा दोस्तों व्यय। तो 3 उसमें क्या बोला दोस्तों उसने 45 की वृद्धि, तो इसको क्या लिख लूंगा दोस्तों कि यहाँ पर 3 45 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 135। अब भाई ये आय थी और ये क्या था दोस्तों, ये व्यय था। ठीक है, ये व्यय था। अब भाई आय में से अगर मैं व्यय को हटा दूंगा तो दोस्तों आएगा क्या, बचत आएगी, और बचत कितनी है दोस्तों 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे माइनस इसलिए करना पड़ रहा है दोस्तों क्योंकि आय पहले उसने बोला था तो आय में से खर्च हट जाएगा तो फिर नीचे क्या आ जाएगा, बचत, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब भाई ये मुझे पता करना है कि कितना क्या हुआ, कमी हुई कि वृद्धि हुई। अब जब मैंने यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। भाई 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब ये इधर कितना आ गया 25, तो उसने क्या बोला, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। 1 से जब मैं 25 में भाग लगाऊंगा दोस्तों तो ये 25 का 25 ही रहेगा, और 25 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो 25 आपको दोस्तों दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप इस ट्रिक्स के माध्यम से ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप कम से कम समय में दोस्तों सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप का और लेंगे आपसे। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए दोस्तों। तो भाई क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दोस्तों कि एक संस्थान में 35% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। अब दोस्तों अगर 35% लड़के हैं, ठीक है, अब 35% अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी रहेगी दोस्तों, तो लड़कियां रहेगी भाई फिर 65%। ठीक है, अब ये 35% तो दोस्तों लड़के हैं, अब ये लड़के हैं तो फिर लड़कियां बची वो कितनी रही होगी 65%। फिर आगे बोला यदि परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और 60% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती है तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। अब देखिए दोस्तों, भाई मेरे हिसाब से 35% लड़के हैं तो 65% लड़कियां हैं। मैं इनको कैंसिल भी करके दोस्तों, इनको कैंसिल करके एक छोटे अनुपात में भी ला सकता हूं। भाई 5 से अगर कैंसिल करूं तो ये कितना हो जाएगा 5 7 35, और 5 से कैंसिल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 13। अब उसने ये बोला यदि परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। दोस्तों लास्ट में हमसे अनुत्तीर्ण अगर पूछा है तो इन दोनों वैल्यू में मैं अनुत्तीर्ण का गुणा कर दूंगा। अगर लास्ट में हमसे उत्तीर्ण का पूछा जाता तो इन दोनों वैल्यूओं में मैं उत्तीर्ण का गुणा कर देता। ठीक है, लास्ट में अगर अनुत्तीर्ण पूछा है तो भाई हमको अनुत्तीर्ण के परसेंटेज से मतलब रहेगा। अब लड़के अगर 7 है और उसने बोला कि 30% लड़के अनुत्तीर्ण है तो इसमें मैं गुणा किसका कर दूंगा दोस्तों 30 का। ठीक है, और इधर लड़कियों में किसका गुणा कर दूंगा भाई 60% लड़कियां उत्तीर्ण है दोस्तों। 60% लड़कियां अगर उत्तीर्ण है तो फिर अनुत्तीर्ण कितनी है 40। ठीक है, मैंने आपको अभी क्या बोला दोस्तों, हमको अनुत्तीर्ण से मतलब है क्योंकि लास्ट में हमसे अनुत्तीर्ण पूछा। 60 अगर उत्तीर्ण थी तो 40 फिर अनुत्तीर्ण रहेगी। भाई इनका आपस में इंटू कर लो, 3 7 21 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 210। यहाँ गुणा कर लूंगा तो 13 चौक कितना होता है दोस्तों 52, तो ये कितना हो जाएगा 520। भाई अब इनको मैं जोड़ूंगा कि घटाऊंगा, तो इनको मुझे जोड़ना पड़ेगा। लास्ट में हमसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछा। भाई कुल मिलाकर छात्र कितने हुए, तो मेरे अनुसार तो दोस्तों 20 छात्र हैं। अब यहाँ इनको मत प्लस करना, यहाँ तो हमें पता करना है दोस्तों। ठीक है, अब इधर प्लस कर लूंगा दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 500 और 200 700, 730 ये हो जाएगा दोस्तों 730।
अब कैंसिल करूंगा तो दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। भाई 2 का भाग इसमें लगा दूंगा तो ये 7 का आधा दोस्तों, 7 का आधा नहीं कर सकता हूँ, 6 का आधा 3 हो जाएगा, 1 इधर चल जाएगा तो 13 हो जाएगा, और 13 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 6.5। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आएगी 36.5। 36.5 दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। भाई तीनों क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी कहानी अलग थी, लेकिन दोस्तों ट्रिक क्या थी, सेम थी। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको ऐसे मुश्किल सवाल जिनको ट्रिक के माध्यम से आप एग्जाम्स में कम समय में सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए 5,625 रुपये का भुगतान किया तो ए ने फोन के लिए कितना भुगतान किया था। देखिए दोस्तों, हाल फिलहाल सीजीएल की एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। भाई ये वही क्वेश्चन है जो दोस्तों आने वाली एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों से आप किस तरीके से भाई लड़ सकते हो, कितना जल्दी इसको एग्जाम में बना सकते हो, तो दोस्तों ऐसे ही प्यारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो भाई आपसे सबसे पहले क्या बोला, ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% लाभ पर बेचा। अब देखो दोस्तों ऐसे सवाल में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ए ने बी को बेचा, फिर बी ने सी को दिया, और फिर सी ने भाई सी के पास कितने में आया था वो हमें पता है कि सी के पास वो 5,625 में आया, लेकिन पहले वाले व्यक्ति के पास कितने में था ये हमसे पूछा। तो जब भी पहला और आखिरी वाले व्यक्ति की बात होती हो दोस्तों, जैसे आखिरी का दिया और पहले का पूछा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों तो आप उसको कम समय में देखिए किस तरीके से बनाएंगे। भाई सबसे पहले तो पहला व्यक्ति लिख लो, तो आप क्या लिखोगे ए, 3 व्यक्ति है, फिर बी है, फिर सी है, तो आखिरी व्यक्ति कौन हो गया दोस्तों, सी हो गया। सबसे पहले अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करता हूं दोस्तों। ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर बेचा। अब 25% का लाभ, भाई 25% को अगर मैं भिन्न में पूछूं आपसे तो दोस्तों वो कितना रहेगा, तो ये रहेगा दोस्तों, ये रहेगा 1/4। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद भी होने चाहिए दोस्तों। 25% का भिन्न कितना होता है, 1/4। मतलब 4 की जो वस्तु थी ना दोस्तों, वो 4 की वस्तु 1 के लाभ पर आगे बढ़ी है, तो 4 की वस्तु कितने पर आगे गई होगी, तो 5 पर गई है। ऐसे ही अगर ये हानि होता ना दोस्तों, तो 4 तो यहाँ रखता, लेकिन यहाँ में क्या रख देता, 3, इस 1 को इसमें से माइनस करके रखता। लाभ हो रहा तो प्लस करके रखना है, हानि हो तो माइनस करके। अब भाई बी ने इसे सी को 10% के हानि पर बेचा। दोस्तों यहाँ मैंने सी लिखा, आप ये मत भाई कंफ्यूजन में मत रहना कि सर ए ने बी को बेचा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं, ये दोस्तों ट्रिक है। जब भी पहला और आखिरी व्यक्ति की बात हो तो बस आपको पहला नाम लिख लेना है, आखिरी नाम लिख लेना है, और आगे किस तरीके से भाई परसेंटेज में आगे कहानी आगे कैसे बढ़ती जा रही बस उसको आप लिखते जाओ। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या बोला, बी ने इसे सी को 10% की हानि पर। भाई 10% का भिन्न कितना होगा, तो ये तो सबको ही पता होगा दोस्तों, तो ये होता है 1/10। मतलब 10 की वैल्यू अगर हानि पे अगर गई है, हानि 1, तो फिर ये गई कितने में गई है, आगे 9 में। ठीक है दोस्तों, बस ये हो गई कहानी। अब उसके बाद सी की वैल्यू हमें पता है 5,625। अब दोस्तों इतना लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, जो वैल्यू आमने सामने कैंसिल हो आप उन्हें कैंसिल भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो भाई इस 5 से 10 को 2 बार कैंसिल कर सकता हूँ, और कुछ कैंसिल होगा दोस्तों, आमने सामने आप कैंसिल कर सकते हो कैसे भी। ठीक है, तो भाई अब और कुछ नहीं कैंसिल होगा, इनका मैं आपस में गुणा कर लूंगा दोस्तों। ये 8 है और इधर तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 9 है। ठीक है, तो ए के पास 8 में थी, सी के पास 9 में। अब भाई ये तो हमारे अनुसार दोस्तों सी के पास 9 में आया, लेकिन रियल में कितना था सी के पास, तो वो था दोस्तों 5625। ठीक है, अब ये जो 5625 वैल्यू है दोस्तों, रियल वाली हमारे अनुसार 9 की वैल्यू हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारे अनुसार 9 की वैल्यू हो गई। ए के पास कितने में थी, ए ने कितना भुगतान किया था वो हमसे पूछा है, तो मैं गुणा में किसको रख दूंगा दोस्तों, 8 को। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने दोस्तों आपको इससे पहले जो साधारण ब्याज पढ़ाया, लाभ हानि पढ़ाया, परसेंटेज पढ़ाया, उन सब में मैंने आपको ये दोस्तों सिखाया है कि भाई रियल वाली वैल्यू के नीचे वो रखते हैं जो उसकी वैल्यू है। जैसे यहाँ पर अगर ये अनुपात है तो भाई ये अनुपात में 9 की वैल्यू हो गई, जो पूछा उसको दोस्तों गुणा में रखते हैं। ठीक है, अब मैं कैंसिल कर दूंगा दोस्तों, तो भाई ये 9 6 कितना हो जाएगा, 54। यहाँ से बचेगा 2 तो 22 हो जाएगा।
9 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 18, 4 बचेगा तो 45 हो जाएगा, 9 पंजे कितना हो जाएगा 45। ठीक है दोस्तों, ये कैंसिल हो गया। अब आप इनका गुणा कर लो दोस्तों, तो 8 का गुणा 5 के साथ करूंगा तो लास्ट में तो 0 आएगा, हाथ का बचेगा 4। 8 दूना 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 20, 20 की भी 0, हाथ का कितना आ जाएगा 2। 8 6 कितना 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 50। तो 50 आपको दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये 5000 किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी तो मैं आपको ये समझा रहा हूं दोस्तों, लेकिन जब आपकी ऐसे सवालों के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एग्जाम में उसको कम समय में भाई ऐसे ही तरीके लगा के आप उसको जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप दोस्तों पढ़िए। तो देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए दोस्तों। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों इस सवाल में भी हमने पढ़ा तो भाई ए और डी, लास्ट की लाइन को अगर पढ़ोगे तो बात किसकी हो रही है दोस्तों, ए वाले की और डी वाले की, मतलब एक पहला व्यक्ति और एक आखिरी व्यक्ति। तो भाई जब पहला और आखिरी व्यक्ति की बात हो तो दोस्तों अभी हमने जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। देखिए कैसे, भाई सबसे पहले तो एक तरफ लिख लेता हूं मैं ए, और इधर लास्ट में क्या रहेगा डी नाम का व्यक्ति, तो उसको एक तरफ लिख लेता हूं। कहा गया ए बी से 25% अधिक है, भाई 25% अधिक है, 25% का भिन्न होता है दोस्तों 1/4, और तुलना किससे हो रही, बी से, बी से 25% अधिक है। ये जो ए नाम का व्यक्ति है, एक बार मैं लिख भी देता हूं दोस्तों आप समझ पाएं। भाई 25% का अगर मैं भिन्न देखूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1/4। ठीक है, ए बी से 25% अधिक है, मतलब भाई इधर से तुलना हो रही है, मतलब ए ज्यादा रहेगा दोस्तों, तो इधर 4 को मुझे दोस्तों इधर रखना पड़ेगा और 5 को किधर रखना पड़ेगा, इधर रखना पड़ेगा, क्योंकि इधर वाले व्यक्ति से तुलना हो रही है दोस्तों। तो भाई ये ए क्या रहेगा, एक ज्यादा रहेगा। ठीक है, फिर क्या बोला गया, बी सी से 40% कम है। अब भाई बी सी से 40% कम है, 40% का अगर मैं भिन्न देखूं तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2/5, ये हो जाएगा 2/5। बी सी से 40% कम है, मतलब भाई बी सी से 40% कम है, तो सी वाला व्यक्ति दोस्तों उधर रहेगा और बी वाला व्यक्ति इधर रहेगा। ठीक है, बी सी से, भाई बी सी से 40% क्या बोला, कम है, कम है, तो अगर ये 5 रहेगा दोस्तों तो इधर 2 कम, तो इधर कितना लिख दूंगा 3। ठीक है दोस्तों, आ रहा आपको समझ में, मतलब ए के बाद भाई बी वाला व्यक्ति उधर है, नहीं जब हमने शुरू में किया तो ए के बाद बी वाला व्यक्ति भाई इधर रहेगा तो ए वाला इधर, फिर जब दूसरी लाइन में बी सी की बात चली तो सी वाला उधर रहेगा, तो इधर आप किसको मानना पड़ेगा, बी को मानना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला दोस्तों, यदि सी डी से 20% अधिक है, भाई सी डी से 20% अधिक है, 20% का भिन्न कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है 1/5, ये होता है दोस्तों 1/5। क्या बोला, क्या है, सी डी से दोस्तों आखिरी वाला व्यक्ति किधर रहेगा, इधर, इधर रहेगा, और उसके पहले वाला व्यक्ति कौन है, सी, वो किधर रहेगा, इधर रहेगा। तो बोला क्या था, सी डी से 20% अधिक, इधर से तुलना हो रही दोस्तों डी से, तो अधिक रहेगा तो इधर मैं लिख दूंगा 5, और इधर अधिक कितना रहेगा, तो ये रहेगा दोस्तों 6। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आए ना तो इस वीडियो को आप एक बार और देखना। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए दोस्तों, उस क्वेश्चन को आप पीछे की तरफ और जाकर देख लेना। ठीक है, अब भाई मैं कैंसिल करूंगा तो कैंसिल क्या क्या कर सकता हूं दोस्तों, भाई अगर मैं कैंसिल करूं तो 5 से दोस्तों ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और छोटा करूं तो दोस्तों ये 2 हो जाएगा, और ये 4 का आधा भी दोस्तों 2 हो जाएगा। अब दोस्तों और कुछ नहीं कैंसिल होगा, ये 3 का 2 के साथ गुणा कर लो तो ये 1 मिनट और कैंसिल हो सकता है दोस्तों। भाई 5 से 5 कैंसिल हुआ, 1 मिनट, ये गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा दोस्तों 3, तो अब और कुछ नहीं कैंसिल होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 3 तिया, ये तो 9 हो जाएगा, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब लास्ट में हमसे ए डी क्या पूछा कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है। भाई ये जो ए है वो डी से कितना कम है दोस्तों, तो भाई अभी तो अगर मैं देखूं तो 1 कम है, 1 कम है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, अगर लास्ट में कम शब्द आता है ना तो इन दोनों वैल्यू में से आपको नीचे ज्यादा वाली रखना, और अगर लास्ट में ज्यादा शब्द बन जाए तो आप नीचे क्या रखोगे कि नीचे कम रखोगे।
ठीक है। तो अभी क्या बोला कि ए डी से कितना कम है, तो भाई सबसे पहले तो उनका अंतर ले लो, वो ऊपर रख लो। अब कम बोला तो नीचे क्या रख लूंगा, ज़्यादा वाली वैल्यू, और परसेंट निकालने के लिए दोस्तों 100 का गुणा होता है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या बोल देंगे कि 10% क्या है दोस्तों, कम है। ठीक है। अब 10% दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 10% दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए भाई। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दोस्तों, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना करें। दोस्तों ये सवाल भी अभी हाल फिलहाल एग्जाम सीजीएल में पूछा गया है दोस्तों 2022 में। देखो भाई इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे भाई, सबसे पहले तो आपको क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। अब आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई। ये होता है दोस्तों इसके क्षेत्रफल का फार्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई। बस जैसा फार्मूला कहता है वैसे ही हम सवालों को आगे पढ़ते पढ़ते सोल्व करेंगे दोस्तों। जैसे भाई उसने क्या बोला कि लंबाई में 8% की वृद्धि हुई। अब लंबाई में अगर 8% की वृद्धि हुई है दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा कि वृद्धि को 100 के साथ प्लस करके लिखूंगा, तो कितना लिख लूंगा 108। चौड़ाई में भाई, चौड़ाई में उसने क्या बोला कि 10% की कमी हुई, तो कमी को दोस्तों 100 में से माइनस करके लिखूंगा, तो कितना लिख लूंगा 90, और बटे में दोस्तों एक बार 100। अगर ऊपर 2 बार वैल्यू हो ना दोस्तों, तो नीचे आपको एक बार 100 रखना है। ठीक है। अब 0 से तो दोस्तों 0 कैंसिल हो जाएगा। अब भाई अगर मैं कैंसिल करूं तो अब रहने दो दोस्तों, कैंसिल मत करो, आप तो एक काम करो, इनका गुणा कर लो। ठीक है। अब जब गुणा करोगे तो आप क्या करोगे, 100 नमे की कितना हो जाएगा दोस्तों 900 हो जाएगा, और 8 नमे की कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 972, ये हो जाएगा दोस्तों 972, और नीचे क्या बचा है दोस्तों, केवल 10 बचा है। ठीक है। अब इस 10 से इस 10 को दोस्तों मुझे अगर हटाना है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पीछे से एक संख्या के पहले पॉइंट आप लगा दोगे, तो इसको दोस्तों आप क्या पढ़ोगे 97.2। अब ये 97 अगर 2 आया है दोस्तों, तो जैसे ही हम 100 से बढ़ा कर लिख रहे थे, 100 से कम करके रख रहे थे, तो भाई हमारा आंसर भी हमें इसी तरीके से देखना पड़ेगा। अगर 100 से ज़्यादा आता है तो दोस्तों वृद्धि होगी, और 100 से अगर कम आता है दोस्तों तो कमी होगी। अब ये 100 से दोस्तों आप देखोगे तो कितना कम आया है, तो भाई मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 100 से 2.8% क्या है दोस्तों, कम है। अब 2.8 दोस्तों कम कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा दोस्तों, हमारा सही आंसर रहेगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब दोस्तों इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो भाई क्वेश्चन में कहा गया है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है बताओ। अब दोस्तों अभी हमने जो ट्रिक सीखी, उसी ट्रिक के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को भी कम समय में जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हो दोस्तों। देखिए कैसे, भाई एक व्यक्ति के वेतन में पहले 50 की कमी की गई, तो 100 से 50 माइनस करके रखूंगा दोस्तों, तो मैं क्या रख लूंगा डायरेक्ट 50। ठीक है। 100 में से 50 माइनस रखूंगा तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। फिर क्या बोला गया कि 50 की वृद्धि हो गई, तो दोस्तों 100 के साथ 50 को प्लस करके रखूंगा, अब कितना लिख दूंगा 150। नीचे क्या रख लूंगा दोस्तों 100। भाई 50 से ये 100 कितनी बार कैंसिल होता है दोस्तों 2 बार। 2 से ये 150 कितना कैंसिल होगा दोस्तों 75 बार। भाई 75 अगर आया तो हम दोस्तों क्या देखेंगे कि 100 से ये कितना कम है। भाई 100 से अगर कम है तो कम ही है, 100 से अगर ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे कि वृद्धि है। तो 100 से कितना कम आया दोस्तों, तो ये 25% क्या है 100 से कम है। तो हम ये क्या इस सवाल में हम क्या बोलेंगे कि 25% की कमी हुई है। अब भाई 25% की कमी दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है। तो दोस्तों ये समझ गए होंगे आप। अब दोस्तों इसको आप एक और ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हो। अगर आपने हमारा परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा हो, उस वीडियो को आप एक बार देखिएगा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन को हमने एक अलग ट्रिक से भी सोल्व किया है। अब वो कैसे, देखिए भाई
सबसे पहले उसने क्या बोला 50% की कमी हुई, तो दोस्तों आप इसको रख लो माइनस का 50। फिर उसने क्या बोला कि 50 की वृद्धि हो गई, तो आप यहाँ क्या रख लोगे दोस्तों प्लस का 50, और यहाँ तो आपको माइनस ही रखना है दोस्तों। जब भाई दोनों बार अगर वृद्धि रहे ना तो आपको सारी जगह प्लस रखना है, लेकिन दोनों बार कमी रहे दोस्तों तो आपको तो यहाँ तो प्लस रखना है लेकिन यहाँ माइनस रखना है। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर एक बार कमी है और एक बार वृद्धि है तो भाई इनके साथ दोनों के साथ अलग अलग चिन्ह रखें और यहाँ दोस्तों आपको माइनस ही रखना है। अब इनका मैं दोस्तों गुणा कर लूँगा तो ये गुणा करने पर कितना आ जाएगा 2500। ठीक है 2500 आया। आप लास्ट से 2 डिजिट के पहले पॉइंट को लगा दो दोस्तों। अब इसको सिर्फ मैं 25 पढ़ूंगा। ठीक है 25.00 मतलब 25। भाई अब मैं क्या करूंगा कि माइनस की संख्या को जोड़ लूंगा, तो माइनस की संख्या जोड़ के 75 हो जाएगा। तो ये 50 में से दोस्तों 75 जाएगा, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा भाई प्लस की संख्या 50 माइनस का 75, तो भाई ये रिजल्ट क्या निकल के आएगा माइनस का 25। और अगर ये माइनस का रिजल्ट निकल के आ रहा है तो दोस्तों ये डायरेक्ट 25% की क्या हो जाएगी कमी। ठीक है ये ट्रिक भी आप लगा सकते हो दोस्तों। जब सवाल थोड़े मुश्किल आ जाए तो आप इन ट्रिक के माध्यम से भी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो दोस्तों। ठीक है तो ये भाई हमने परसेंटेज के वीडियो में ये तरीके सिखाए हैं दोस्तों, आप वो वीडियो भी एक बार जरूर देखिएगा। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को दोस्तों आप पढ़िए। तो भाई हमसे अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर 100% की वृद्धि हुई। दोस्तों जैसे अभी हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन किया वहां पर एक बार कमी हुई थी एक बार वृद्धि हुई थी, लेकिन परसेंटेज कितनी बार था 2 बार। इस क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा तो दोस्तों पहली बार कमी हुई, दूसरी बार वृद्धि हुई और तीसरी बार भी वृद्धि हुई। परसेंटेज देखा तो दोस्तों यहाँ पर 3 बार है, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों वही है, उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होता है। अब देखिए दोस्तों तरीका हमारा वही लगेगा। आप किस तरीके से करोगे भाई, पहले 50 की कमी हुई तो 100 में से 50 माइनस करके रखूंगा दोस्तों, तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा 50। फिर बोला कि 50 की वृद्धि हुई तो मैं क्या करूंगा दोस्तों 100 के साथ 50 को प्लस करके रखूंगा, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 150। फिर क्या बोला गया, फिर 100 की वृद्धि हुई। भाई 100 की वृद्धि 100 डायरेक्ट मत रख लेना दोस्तों, 100 के साथ 100 प्लस करके रखोगे तो आप यहाँ पर कितना रखोगे दोस्तों, तो आप यहाँ पर रखोगे 200। अब बटे में भाई मुझे 100 कितनी बार रखना है भाई, अगर ऊपर 2 बार अगर वैल्यू रहती है तो नीचे दोस्तों 1 बार 100 लिखना है, ऊपर अगर 3 बार वैल्यू रहती है तो नीचे आपको 2 बार 100 लिखना है। मतलब सीधी सी बात है, ऊपर वाले से नीचे 1 कम। ठीक है तो नीचे आप कितनी बार 100 को रखोगे 2 बार, तो 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया। भाई कैंसिल करूंगा तो 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी, 50 से ये 100 2 बार कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से दोस्तों ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो 50% क्या रहेगा दोस्तों। अब यहाँ से जैसे 150 निकल के आया, भाई ये 100 से कितना ऊपर है, तो 100 से ये 50% ऊपर है, तो 50% दोस्तों कहाँ पर लिखा हुआ है, तो 50% दोस्तों वृद्धि होगी। तो भाई 50% बी वाले ऑप्शन में दोस्तों वृद्धि बोला है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों अभी हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया है। इसी तरीके से दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए। एक शहर की जनसंख्या 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि हुई। 15 की भी वृद्धि है दोस्तों और 10 की भी वृद्धि है। ठीक है अलग अलग वर्षों में। एक महामारी के कारण 2020 में इसमें 10% की कमी हुई। भाई तीसरे वर्ष 2020 में क्या हुआ कि कमी हो गई महामारी के कारण। तो 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए दोस्तों भाई पूरी की पूरी प्रोसेस यही लगेगी दोस्तों जो अभी मैंने आपको सिखाया है। भाई अभी मैंने आपको कैसा सिखाया है, अभी 2018, 19, 20 जबरन दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया है। भाई सबसे पहले उसने बोला कि 15 की वृद्धि हुई, तो दोस्तों मैं क्या लिख लूँगा 115 लिख लूँगा। ठीक है उसके बाद क्या कहा गया कि फिर 10 की वृद्धि हुई। भाई 115 के बाद मैं गुणा किसका कर लूँगा, तो कर लूँगा दोस्तों 110 का गुणा। फिर उसने क्या बोला तीसरे वर्ष में 10 की कमी हुई, तो दोस्तों यहाँ नीचे क्या लिख लूँगा मैं 90 लिख लूँगा। अब बटे में दोस्तों 100 कितनी बार लिखूँगा, तो 100 2 बार लिख लूँगा दोस्तों। अब जो जो कैंसिल होता है दोस्तों आप उन्हें कैंसिल कर लीजिए। भाई कैंसिल करूँगा तो इन 2 जीरो से तो दोस्तों ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है
अब मैं और कैंसिल करूँ दोस्तों, तो भाई मैं अगर कैंसिल करूँ तो ये भी 5 से दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। 5 से कितनी बार कैंसिल होगा, तो भाई 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 23 बार, और ये 5 से कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों 20 बार। लेकिन दोस्तों कैंसिल करने में फ़ायदा नहीं है, अगर हम इसे 100 का 100 रहने दें, इसको भी वैसा का वैसा रहने दें तो ही फ़ायदा है दोस्तों। ठीक है, एक बार मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब आगे वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है दोस्तों, तो ये तो 100 ही रहने दो और ये भी दोस्तों 115 ही रहने दो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फिर ये 20 कैंसिल नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, इनका आपस में ऊपर ऊपर वाले का दोस्तों गुणा कर लेता हूँ। अब जब मैं गुणा करूँगा तो भाई पहले 9 का गुणा इधर कर लेता हूँ, तो 9 पंजे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 9 पंजे हो जाएगा 45, और 45 का हो जाएगा 5, बचेगा कितना 4। ठीक है, फिर 9 एकम 9, या तो 9 11 99, 99 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 99 और 4 हो जाएगा 103, तो ये तो 1035 हो जाएगा। अब इसके साथ दोस्तों 11 का और भी गुणा करना बाकी है भाई, 11 का गुणा और भी करना बाकी है, और नीचे 100 भी है। अब दोस्तों 11 का गुणा आप आसानी से देखिए किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने 11 को क्यों बचा के रखता था वो भी आप समझ जाओगे। भाई 11 का गुणा, इसकी भी एक अलग ही ट्रिक होती है दोस्तों। 11 का किसी में भी गुणा करना हो ना तो बहुत जल्दी आप किस तरीके से कर सकते हो, देखो 11 का गुणा अगर मैं इस वैल्यू में कर रहा हूँ तो पहले तो आप लास्ट का डिजिट लिख लो डायरेक्ट 5, इनको आपस में जोड़ते आओ दोस्तों, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, उसके बाद 3 और 0 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3। अब भाई 0 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1, और भाई 0 और 1 को जोड़ा तो ये तो दोस्तों वो 1 है, और आगे वाला एक अलग ही रहेगा दोस्तों, तो वो वाला भी 1। ठीक है, आप एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों, आप समझ जाओगे। तो भाई ये हो जाएगा इनका गुणा। अब मैं नीचे में किसको रख दूंगा दोस्तों, 100 को। अब जब नीचे में 100 को रखूंगा दोस्तों, इस मुझे 100 को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट लगा लूंगा, तो 2 संख्या के पहले पॉइंट लगाऊंगा, तो दोस्तों अब मैं इसको क्या पढ़ूंगा कि 113.85, तो सीधी सी बात है कि वृद्धि कितने की होगी दोस्तों, तो वृद्धि होगी 13.85 की। अब 13.85% दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी। अब इसी तरीके से दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। भाई क्वेश्चन में हमसे कहा गया है मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को भी मैंने आपको परसेंटेज जब पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं देखा हो उस वीडियो को एक बार देखिएगा दोस्तों। भाई ऐसे क्वेश्चन को आप कम से कम समय में किस तरीके से करेंगे मैं आपको दोबारा और सिखा देता हूं दोस्तों। जैसे यहाँ बोला मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक, तो आप क्या करोगे दोस्तों, ये जो प्रतिशत दिया ना इसको तो डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, अब इसके साथ लिखा क्या है 40% अधिक। अगर अधिक लिखा है दोस्तों तो आप नीचे इस 40 को 100 के साथ प्लस करके लिख दो, और अगर 40 कम बोलता तो दोस्तों मैं यहाँ पर रख देता 60 को। ठीक है, बस इतना सा काम करना है दोस्तों, और गुणा किसका कर दोगे दोस्तों 100 का। लेकिन ये तरीका अप्लाई कब करना है वो भी ध्यान देना है दोस्तों। जैसे भाई 40% अधिक बोला, तो भाई 40% अधिक बोला तो एक बार शब्द क्या आया दोस्तों अधिक, और लास्ट में जो हमसे पूछा गया वो शब्द क्या है दोस्तों, तो वहां पर शब्द है कम। तो भाई इन दोनों शब्दों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये कम पहले भी बोल सकता है दोस्तों, अधिक बाद में भी बोल सकता है, बस इन शब्दों पर आपको ध्यान देना। एक बार अधिक बोल दे, एक बार कम बोल दे, या तो एक बार कम बोल दे लास्ट में अधिक बोल दे, तो आप उसको सोल्व करने के लिए यही तरीका लगाओगे दोस्तों। ठीक है, अब भाई 0 से 0 को कैंसिल कर दूंगा दोस्तों, ये आधा हो जाएगा 10 और ये आधा कितना हो जाएगा 7। अब किसी में नहीं भाग जाएगा दोस्तों, तो मैं क्या कर लूंगा कि इनका गुणा कर लूंगा, तो ये तो 200 में 7 का भाग लगा देता हूं, तो भाई 7 दूना तो होता है 14। अब बचेगा कितना 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, तो भाई 7 8 हो जाएगा 56, 60 में से 56 तक भाग गया, बचा कितना दोस्तों 4, तो 28 सही 4/7 दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। आपको दोस्तों इन शब्दों पर ध्यान देना है, आपको परसेंटेज सिर्फ एक बार दिखे और ये दो शब्द आपस में अपोजिट है, तो आपको यही तरीका अप्लाई करना है जिससे कि हम कम समय में आंसर ला सकें।
ठीक है। अब जैसे कि इसी अगले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे दोस्तों, सेम तरीका वही लगेगा। क्वेश्चन में क्या कहा, यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई, कटौती का मतलब होगा दोस्तों की कमी की गई, ठीक है, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिए। भाई वृद्धि मतलब अधिक और कटौती मतलब कम। दोस्तों वही वाली ट्रिक लगेगी वापस। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 25 को तो डायरेक्ट रख लेंगे दोस्तों, 25 को तो डायरेक्ट रख लेंगे। 25% कटौती, भाई 25 अगर कटौती हुई है तो 25 को मैं 100 में से माइनस करूंगा तो यहाँ कितना रखूंगा दोस्तों, यहाँ 75 रखूंगा और गुणा किसका कर दूंगा, 100 का। भाई 25 से 75 3 बार कैंसिल होगा और 3 का जब मैं 100 में भाग लगाऊंगा दोस्तों तो ये 33 सही 1/3% क्या रहेगा, आंसर रहेगा। और दोस्तों ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यह आपको दिख रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। तो मेरे भाइयों आपको ये समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों और हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और चैनल पर अगर नए हो दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, ठीक है, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो रोजाना मिलते रहे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अब भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। भाई अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक दशक में, ठीक है, एक दशक में, भाई दशक का मतलब क्या होता है कि हर 10 सालों में, दशक का मतलब होता है दोस्तों प्रति 10 वर्ष, ठीक है, मतलब हर 10 सालों में एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई। जनसंख्या में औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि कितनी है। अब देखो दोस्तों, मतलब हर 10 साल में जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या में औसत वार्षिक प्रतिशत में वृद्धि कितनी है। पहले जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, तो 1,75,000 थी। भाई 1,75,000 जनसंख्या तो पहले थी, ठीक है दोस्तों। अब वो बढ़कर 10 सालों में बढ़ के कितनी हो गई दोस्तों, तो वो हो गई है 2,62,000 और कितना लिखा 500, तो 2,62,500 हो गई है जनसंख्या। और ये जनसंख्या कितने वर्षों में बढ़ी है दोस्तों, तो ये जनसंख्या बढ़ी है 10 वर्षों में। पहली ही लाइन में लिखा हुआ है दोस्तों कि एक दशक में, दशक का मतलब होता है दोस्तों 10 वर्ष में, ठीक है। अब भाई मैं इनको अनुपात में भी ला के छोटा कर सकता हूं दोस्तों, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन कम हो जाए। भाई 0 से तो 0 को कैंसिल कर देता हूं, और कैंसिल करना चाहो तो भी कर सकते हो दोस्तों, नहीं करना चाहो तो आपकी इच्छा, ठीक है। तो एक काम करता हूं दोस्तों, मैं कैंसिल ही कर लेता हूं। तो भाई मैं इसको 25 से अगर कैंसिल करूं तो 25 से दोस्तों कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 25 सत्ते होता है दोस्तों 175 और ये एक शून्य, ये कितना हो जाएगा 70। 25 से इसको कैंसिल करूं तो 25 से कम 25, एक इधर चल जाएगा दोस्तों तो ये 125 हो जाएगा, ठीक है, ये 125 हो जाएगा। तो एक मिनट, ये पहले तो 12 हो जाएगा, 12 में भाग नहीं जाएगा दोस्तों तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 125 में अगर भाग लगाऊं तो ये कितनी बार चल जाएगा दोस्तों 5 बार। ये 70 है, ये 105 है। अब ज़्यादा छोटा नहीं करते, इतने में भी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या कहा गया, जनसंख्या में औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों अगर मैं देखूं तो जनसंख्या में वृद्धि कितने की हुई है, तो भाई 70 जनसंख्या थी। अब मेरे अनुसार दोस्तों 70 जनसंख्या है और 70 जनसंख्या 10 वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई, तो वो 105 हो गई। तो भाई जनसंख्या बढ़ी कितनी, तो भाई 35 व्यक्ति बढ़े। भाई मैंने जब छोटा किया क्वेश्चन को तो अब तुम्हें यही बोलूंगा ना कि 35 व्यक्ति बढ़े। और दोस्तों अब यहाँ शब्दों पर आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ पर 35 बढ़ोतरी हुई है तो नीचे आपको दोनों वैल्यू में से दोस्तों कम को रखना है। जैसे अभी मैंने 2-3 सवाल के पहले भी आपको समझाया था, अगर आखिरी में वृद्धि है तो नीचे कम, कमी है तो दोस्तों नीचे, अगर कमी है तो वृद्धि, वृद्धि है तो नीचे कमी, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर गुणा कर देंगे 100 का, ठीक है। अब 100 का गुणा कर देंगे जिससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई कितने की वृद्धि हुई है। अब 35 से कितनी बार कटेगा दोस्तों, ये 2 बार कटेगा, तो हम ये बोल देंगे कि 50% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। लेकिन दोस्तों अभी हमारा ये आंसर नहीं रहेगा, ये 50% की वृद्धि तो पूरे 10 वर्ष में हुई है दोस्तों। लेकिन हमसे आखिरी लाइन में क्या पूछा, जनसंख्या में औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि कितनी। औसत, भाई औसत का मतलब क्या है, 50% तो पूरे 10 वर्षों में वृद्धि हुई है। तो अगर मैं इसमें 10 का भाग लगा दूंगा दोस्तों, अगर मैं इसमें 10 का भाग लगा दूंगा तो मैं ये बोल दूंगा कि हर वर्ष जो जनसंख्या बढ़ी है वो केवल 5% जनसंख्या बढ़ी है। मतलब औसत में देखा जाए दोस्तों तो 5% औसत की जनसंख्या क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है,
ठीक है दोस्तों, तो 5% आपको कहाँ दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ऐसे छोटी छोटी लाइनों का भी कभी कभार आपको क्वेश्चनों में ध्यान देना पड़ता है। जैसे यहाँ दशक बोला, तो भाई दशक का मतलब क्या होता है कि प्रति 10 वर्ष, ठीक है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया दोस्तों? क्वेश्चन को आप पढ़िए भाई। अगले क्वेश्चन में कहा गया, गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है। कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है। भाई कमाने ज़्यादा लग गया यार, ठीक है। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अब दोस्तों भाई सबसे पहले गौरव कितना कमाता था? तो गौरव कमाता था 800 रुपया, ठीक है दोस्तों। 800 रुपये तो कमाता था। अब भाई काम करे करे बंदे में हुनर आ गया होगा दोस्तों, तो अब कमाई भी उसकी क्या हो गई दोस्तों? कमाई भी ज़्यादा हो गई। तो भाई अब कमाई कितनी हो गई? तो कमाई हो गई दोस्तों 960, ठीक है। पहले इतना कमाता था, अब इतना कमाने लग गया। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगी। भाई अगर मैं और भाग लगाऊं तो भाई मैं 16 का भाग लगा देता हूँ। एक काम करता हूँ, 16 पंजे 80 और 16 से कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि पहले वो 5 कमाता था, लेकिन अब कुछ हफ्तों के बाद वो 6 कमाने लग गया। तो भाई लास्ट में हमसे क्या पूछा? आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? भाई 1 की तो वृद्धि हुई है। अभी हम परसेंटेज निकालना, अभी परसेंटेज अभी निकाला नहीं है दोस्तों। अभी हमने क्या किया कि 1 की तो वृद्धि हुई है। अब दोस्तों अगर वृद्धि शब्द है लास्ट में, तो नीचे में किसको रख दूंगा? दोनों में से कम को, और गुणा किसका कर दूंगा? 100 को, ठीक है। 100 का गुणा दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए किया जाता है। भाई 100 में 5 का भाग लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा? 20। और दोस्तों 20 आपको कहाँ दिख रहा है? तो 20 आपको दोस्तों दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा दोस्तों? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों? क्वेश्चन को आप पढ़िए भाई। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 9000 है। अभी दोस्तों वर्तमान में 9000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है, मतलब हर वर्ष 12.5% जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन प्रति वर्ष 2.5% क्या हो रही है? मृत्यु भी हो रही है दोस्तों। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं 12.5 बढ़ रही है और 2.5 अगर घट भी रही है तो कुल मिलाकर तो 10% जनसंख्या बढ़ रही है दोस्तों। आ रहा दोस्तों समझ में? तो कुल मिलाकर वृद्धि कितने की हो रही है? 10% की। तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या की गणना करें। अब जो दोस्तों हर वर्ष अगर जनसंख्या 10% बढ़ेगी, 10 कैसे आया दोस्तों? आप समझ गए होंगे। 12.5% जनसंख्या पहले वृद्धि होती है और 2.5% की मृत्यु भी हो जाती है, तो जनसंख्या वापस कहाँ पर आ जाती है? 10% पर। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि प्रति वर्ष 10% जनसंख्या बढ़ रही है। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या जो 9000 है उससे बढ़कर ही रहेगी दोस्तों, क्योंकि हर वर्ष 10% बढ़ रही है। अब हम इस क्वेश्चन को दोस्तों किस तरीके से करेंगे? भाई 9000 से 10% हर साल जनसंख्या बढ़ेगी, तो आप एक काम करना दोस्तों, इस 10% को आप ले आओ भिन्न में। जब भिन्न में लाओगे तो आप क्या बोलोगे कि 10 पर हर वर्ष 1 की वृद्धि होगी। तो दोस्तों एक तरीका होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, जो हमने सिखाया है, ठीक है, हमारी ऑफलाइन क्लास में हमने सिखाया हुआ है। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज का जो तरीका होता है उसी तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों ये नीचे वाली वैल्यू को हम मूलधन मानते हैं और ऊपर वाले को ब्याज मानते हैं कि हर साल ये ब्याज इतना इतना बढ़ के लगते रहेगा। तो भाई मूलधन अगर 1 है, अब मूलधन अगर 10 है तो ये कितने साल तक बढ़ेगा दोस्तों? 3 वर्ष की अगर बात हो रही है तो आप कर लेना 10 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 1000। अब भाई मिश्र धन, ठीक है, वो टॉपिक भी मैं आपको भी पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। अब ये 10 पर 1 अगर ये जुड़ जाएगा तो इस 11 को दोस्तों बोलूंगा मैं मिश्र धन। तो भाई मैं 11 का भी क्यूब कर लूंगा, तो 11 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 1331, ठीक है। अगर 3 साल की बात हुई है तो आपको इनके क्यूब करने पड़ेंगे, अगर 2 साल की बात होती तो आपको इनके स्क्वायर करने पड़ते हैं, ठीक है। अब भाई ये तो वैल्यू आ गई। अब मेरे हिसाब से दोस्तों गांव की जनसंख्या अभी 1000 है, लेकिन अब ये बढ़कर कितनी हो गई? 1331, ठीक है। बढ़कर मतलब ये इतनी हो जाएगी, लेकिन उसने रियल में क्या बोला दोस्तों कि वह गांव की वर्तमान जनसंख्या 9000 है, जो कि मेरे अनुसार दोस्तों 1000 है, ठीक है। अब उसने अगर पूछा है कि 3 वर्ष बाद क्या रहेगी, तो भाई मेरा अनुसार वाला जो आया
उसको दोस्तों मैं गुणा में रख दूंगा, ठीक है, गुणा में रख दूंगा। 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, बस आपस में इनका इंटू कर लो। तो भाई 9 एकम तो 9 हो जाएगा, फिर 9 तिया 27 हो जाएगा, 7 हाथ का आएगा दोस्तों 2, 9 तिया 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, 29 का 9 हाथ का आया 2, 9 एकम 9 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 11। तो 11,979 दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा दोस्तों, हमारा सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अभी आप टेंशन मत लेना, ये टॉपिक भी मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, ठीक है। अभी आप इस तरीके को आप यहीं सीख लीजिए, बाकी जो भी इसके आने वाले सवाल रहेंगे इसका एक अलग ही टॉपिक रहेगा दोस्तों। जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है ये चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक है, चक्रवृद्धि ब्याज में जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए भाई। क्वेश्चन में हमसे कहा गया एक संख्या P एक अन्य संख्या Q से 20% अधिक है, लेकिन संख्या R से 10% कम है। संख्या Q संख्या R का कितना प्रतिशत है। दोस्तों सर्वप्रथम मैं क्या लिख लूंगा कि P एक संख्या Q से 20% अधिक है। भाई एक तरफ लिख लेता हूं P, एक तरफ लिख लेता हूं Q। क्या कहा कि P जो है एक अन्य संख्या Q से दोस्तों इससे तुलना हो रही है, इससे तुलना हो रही है और वो कितना है 20% ज़्यादा। अब भाई 20% ज़्यादा है तो अगर ये 100 रहेगा तो ये कितना रहेगा दोस्तों 120। इसको मैं छोटा करके अनुपात में ले आऊँगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आगे क्या कहा गया, लेकिन संख्या R से 10% कम है। अब भाई जब भी लेकिन शब्द लग जाए, परंतु शब्द लग जाए और शब्द लग जाए और एक ही लाइन में 3 व्यक्ति एक साथ हो दोस्तों, जैसे इस क्वेश्चन में 3 व्यक्ति एक साथ थे, P एक अन्य संख्या Q से 20% अधिक, तो P की तुलना इससे तो हो गई है दोस्तों। फिर क्या कहा गया, लेकिन R से 10% कम, मतलब इस P की ही बात चल रही है दोस्तों। जब एक ही लाइन में 3 व्यक्ति एक साथ रहे, बीच में और, परंतु और यहाँ क्या लिखा, जैसे लेकिन लिखा, तो पहले व्यक्ति की ही तुलना तीसरे से भी हो रही। अब तीसरा व्यक्ति कौन है दोस्तों, R है, तो भाई R को इसके पास में रख दो। तो क्या बोला कि R से 10% कम है, कौन, ये वाला, तुलना इससे हो रही है दोस्तों, लेकिन ये वाला व्यक्ति इससे 10% कम रहेगा। तो अगर ये 100 रहेगा दोस्तों तो ये कितना रहेगा, तो ये रहेगा 90, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा आपको। इसको भी अगर मैं रेशियो में लिखना चाहूँ तो दोस्तों ये रहेगा 10 और ये रहेगा 9। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक रेशियो का मेथड भी लगाना पड़ेगा। जैसे भाई ये 6 है, ये 9 है, भाई P वाला व्यक्ति अलग अलग कैसा हो सकता है दोस्तों। ये बोल रहा है कि मैं 6 हूँ, मतलब ऊपर वाली स्टेप में बोल रहा है मैं 6 हूँ, और नीचे वाले में क्या बोल रहा है कि मैं 9 हूँ। तो भाई इनको आपको एक समान बनाना पड़ेगा। कॉमन वाले को दोस्तों अगर अलग अलग है तो समान बनाना पड़ता है। अब ये समान कैसा बन सकता है दोस्तों, भाई मैं 6 और 9 का एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम कितना आएगा 18। भाई ये 18 अगर हो जाए तो ये समान बन सकता है दोस्तों, मतलब एलसीएम का मतलब ये है कि ये समान बन जाएगा। अब इसको अगर आपको 18 बनाना है तो इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा दोस्तों 3 का, तो 3 का गुणा इसके साथ होकर 18 बन चुका है। 3 का गुणा दोस्तों आपको 5 के साथ भी करना पड़ेगा, तो ये कितना रहेगा 15। अब भाई इस 9 को अगर तुम्हें 18 बनाना है तो किसका गुणा करोगे दोस्तों 2 का गुणा करोगे तो 18 बन जाएगा। 2 9 की 18, 2 का गुणा 10 के साथ भी होगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो भाई मुझे R, P और Q तीनों का रेशियो दोस्तों पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, लास्ट में हमसे पूछा गया Q संख्या R का कितना प्रतिशत है। अब ये जो Q वाली संख्या है, ये जो Q वाली संख्या है R का कितना प्रतिशत है, इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई दोस्तों, इसको ध्यान भी मत दो। भाई ये जो Q वाला व्यक्ति है R का कितना प्रतिशत है, तो हम ये बोल देंगे कि ये जो Q वाला व्यक्ति है वो 15 है, और R का कितना प्रतिशत है, तो नीचे किसको रख दूंगा दोस्तों 20 को, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। अब ऐसा क्यों रख रहा हूँ, उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक, मतलब कुछ ऐसा बता देता हूँ जिससे आपको याद रहे दोस्तों। जब भी क्वेश्चनों के अंदर दोस्तों आपसे परसेंटेज पूछा जाता है, जैसे भाई हमसे परसेंटेज पूछा गया, लास्ट में तो पूछा ही गया है ना दोस्तों, तो परसेंटेज जब भी पूछा जाए और जिस वैल्यू के साथ का शब्द लिखा रहे, से शब्द लिखा रहे, उस वैल्यू को दोस्तों आप हमेशा नीचे की तरफ रख दो, ठीक है। तो जैसे इस लाइन में क्या कहा गया, आप इन लाइनों को पढ़ो, आखिरी वाली को, संख्या Q, तो भाई संख्या Q
आर का कितना प्रतिशत है दोस्तों, किसके साथ का लिखा आया, आर का, और आर क्या था दोस्तों, 20 था। तो 20 को मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इनका ध्यान देना, ऐसी छोटी छोटी बातों का दोस्तों आप ध्यान देना। भाई 20 से अगर 100 को काटूंगा तो कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार, और 15 का गुणा 5 में करूंगा तो दोस्तों ये कितना निकल के आ जाएगा, 75। तो 75% दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा दोस्तों, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। आखिरी की लाइन चेंज करके, अगर भाई लाइन अगर ऐसी नहीं रहती और अगर चेंज रहती, जैसे अगर मान लिया जाए कि ऐसा लिखा रहता कि क्यू संख्या आर का आर से कितना प्रतिशत अधिक है, कम है, तो आप ऊपर क्या रखोगे दोस्तों, उनका अंतर। ठीक है, और अगर भाई कम ज्यादा शब्द आ जाता है तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि पहले ऊपर अंतर रख लेना और नीचे क्या रखोगे, कम शब्द है तो नीचे ज्यादा और ज्यादा शब्द है तो नीचे कम। ठीक है दोस्तों, तो इन शब्दों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है। भाई पहले जो भी कीमत थी ना, मान लेते हैं कि पहले कीमत कितनी थी दोस्तों, तो पहले कीमत थी 100%, में देखा जाए तो 100 कीमत थी। अब 20% कम हो गई, तो अब कीमत कितनी हो गई दोस्तों, 20% कम के बाद कितनी हो गई, 80 हो गई, जिसके चलते ग्राहक इसका रुपये 360 में 2 kg अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति kg ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैं एक ग्राहक हूँ, पहले कहीं दुकान पे जाता था तो भाई मैं देता था 360 रुपया। अब 360 रुपये देता था तो मुझे जो भी केजी में एक मात्रा मिलती थी, अब उसकी तुलना दोस्तों भाव में कमी हो गई, भाव में कमी हो गई। अभी भी मैं जाकर क्या कर रहा हूँ कि 360 रुपये दे रहा हूँ, तो भाई उतने ही रुपये में जो मात्रा पहले मुझे मिलती थी अब उससे मुझे मात्रा ज़्यादा मिलने लग जाएगी दोस्तों। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाव में कमी हो गई। पैसा मैं उतना ही दे रहा हूँ लेकिन अब मुझे वस्तु ज़्यादा मिलने लग जाएगी। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पहले भाव कितना था 100 और अब भाव कितना हो गया 80। भाई भाव कम हो गया तो सीधी सी बात है वस्तु ज़्यादा आने लग जाएगी उतने ही रुपयों में। तो रुपये कितने थे 360। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। आप एग्जाम में हमेशा उस ट्रिक को ही अप्लाई करना। तो देखिए दोस्तों क्या करोगे आप, जैसे 20% कम हो गई तो भाई 20 को आप रख लो पहले तो डायरेक्ट। ठीक है, 20% कम हो गई जिसके चलते ग्राहक 360, तो भाई ये इस परसेंट को तो डायरेक्ट रखो, इसके साथ गुणा कर देना दोस्तों आप रुपयों का। तो 360 का आप गुणा कर दोगे। अब 2 kg अधिक आ रहा है तो जो भी कम ज़्यादा आए, जैसे अभी भाव कम हो रहा है तो ज़्यादा आ रहा है, कल जाके अगर भाव ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मात्रा कम आएगी दोस्तों। तो जो भी कमी वृद्धि हो उसको कहाँ रख दोगे, नीचे। अब लास्ट में हमसे दोस्तों प्रारंभिक मूल्य पूछा है, तो प्रारंभिक मूल्य दोस्तों कौन सा था, ये वाला जो शुरू में भाव था दोस्तों उसी को तो हम प्रारंभिक मूल्य बोलेंगे। और अब वाला मूल्य क्या है दोस्तों 80। तो आपको ये आखिरी लाइन पर ध्यान देना दोस्तों। जैसे आपसे अगर प्रारंभिक मूल्य पूछा मतलब ये पूछा तो यहाँ पर एक वैल्यू आपको ये वाली रखनी पड़ेगी दोस्तों, मतलब उल्टा रखना है। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो नीचे आप किसको रखोगे, इसे। और अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाता कि अब कीमत क्या है प्रति केजी के, तो अब कीमत अगर ये पूछता तो आप नीचे किसको रखते हैं, इसको रखते हैं। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन अभी और लेके आया हूं मैं आपके लिए, इसके बाद वो वाला भी करवाऊंगा दोस्तों। तो भाई 80 को मैं कहाँ रख दूंगा, नीचे की तरफ। अब बस इन्हें कैंसिल कर लो दोस्तों। भाई 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 8 का भाग लगाऊंगा दोस्तों, तो 8 चौक कितना होता है 32 होता है, बचेगा 4, 8 पंजे कितना होता है दोस्तों 40 होता है। ठीक है, तो 45 दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 45 दोस्तों हमको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपसे 2 क्वेश्चन वो पूछ सकता है। जैसे ये अभी आपसे प्रारंभिक पूछा तो हमने क्या किया, भाई इस वाली वैल्यू को नीचे रख दिया, बाकी प्रोसेस वही रहेगी दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या रखना है, वो आखिरी की लाइन डिपेंड करती है दोस्तों कि आपको क्या रखना है। ये पूछा तो ये रख दिया, अगर ये पूछा तो ये रख दिया 80, अगर ये पूछता तो मैं नीचे किसको रख देता 100 को रख देता। तो फिर वो वाला मूल्य कौन सा आ जाता, अभी वर्तमान वाला, जो कमी होकर मूल्य आता वो वाला आ जाता दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो भाई सेम वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोला गया कि नमक की कीमत में 15% की कमी।
एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 केजी अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति केजी कितनी है? तो देखो दोस्तों, भाई नमक का पहले जो कीमत थी नमक की वो कितनी थी? तो वो पहले थी 100। अब नमक की कीमत में क्या हुई है? कमी हुई है। तो अब नमक की कीमत कितनी है दोस्तों? तो अब नमक की कीमत है 15 कम कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 85 हो जाएगा। एक भाई सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 15 को तो डायरेक्ट लिख लूंगा और 15 के साथ गुणा में किसको रख दूंगा दोस्तों? रुपये को। और रुपये कितने दिए हैं? तो रुपये दिए हैं दोस्तों 272। अब नीचे भाई कम ज़्यादा मात्रा कितनी आ रही? 2 केजी ज़्यादा मात्रा आ रही है। अब आखिरी की लाइन बताएगी दोस्तों कि आपको नीचे किससे रखना है। नमक की घटी हुई कीमत, घटी हुई कीमत तो ये वाली है दोस्तों। तो जब अगर ये पूछा गया है तो मैं नीचे किसको रख दूंगा? पहले को। तो भाई नीचे किसको रख दूंगा? मैं नीचे रख दूंगा दोस्तों 100 को। ठीक है, बस अब कैंसिल कर लो दोस्तों, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। भाई कैंसिल करूंगा तो एक काम करता हूँ, 5 से काटता हूँ तो ये 5 तिया 15 हो जाएगा और 5 से कैंसिल करूंगा तो ये कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों? 20 बार। अब और कैंसिल करूंगा दोस्तों तो भाई एक काम करता हूँ, इनको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 दूना 4 और 4 के साथ क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? 10। ठीक है, ये 40 है दोस्तों, तुम्हें इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब ये संख्या दोस्तों 4 से कैंसिल हो रही है। भाई 4 से कैंसिल हो रही है तो 4 छंग कितना हो जाएगा दोस्तों? 24। 4 छंग 24 हो गया, बचेगा कितना? तो यहाँ से 3 बच जाएगा, 4 8 दोस्तों कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, अब दोस्तों इससे अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो दोस्तों कैंसिल नहीं होगा, आपको यहाँ पर इनका आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो भाई 68 तिया कितना होता है? 68 तिया नहीं ले सकते हो तो भाई 60 तिया ले लो। 60 तिया 180 और 8 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों? 24। तो 180 और 24 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 204। ठीक है, ये मतलब अपने अपने एक तरीके दोस्तों गुणा करने के भी। तो ये 204 के नीचे क्या रख दूंगा दोस्तों? 10, क्योंकि भाई 10 तो अभी बचा हुआ है दोस्तों। ठीक है, 10 तो अभी बचा हुआ है, मतलब मैंने इन्हीं को इस तरीके से लिखा था तो 10 तो बचा हुआ है। अब जब इस 10 को आपको हटाना है तो आप इसको क्या बोल सकते हो दोस्तों? 20.4 रुपया प्रति केजी। 20.4 दोस्तों आपको कहाँ दिख रहा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, वहां पर लिखा है दोस्तों 20.40। तो आप चाहो तो जीरो अपनी तरफ से आगे बढ़ा भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी बढ़ा सकते हो दोस्तों। ठीक है, आप कौन सा ऑप्शन सही मानोगे? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपको दोस्तों ये ट्रिक ही लगानी, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन चुनाव संबंधित क्वेश्चन हो गया। भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन को दोस्तों आप पढ़िए। भाई 2 उम्मीदवार हैं, उनके बीच में एक चुनाव हुआ। एक उम्मीदवार को 72% मत प्राप्त हुआ और वो 572 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। मतलब इसका मतलब ये है दोस्तों कि उसको 72 एक उम्मीदवार को तो मिला 72% मत। अब एक को 72% मत मिला। अगर मैं आपसे पूछूं कि फिर दूसरे को कितना मिला होगा दोस्तों? तो जो भी रहता है शुरू में वो अपने आप में 100% होता है दोस्तों। जैसे मत पड़े तो मत अपने आप में क्या मानेंगे? 100%। एक को अगर 72 मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा? तो दूसरे को मिलेगा दोस्तों 28%। अब आगे बोला कि 572 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। निर्वाचित का मतलब कि 572 मतों से चुनाव जीत गया। 572 मतों से चुनाव जीत गया। सभी मतों को वैध मानते हुए डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। भाई सभी के सभी मत वैध है। वैध का मतलब कि सभी के सभी मत जो भी डले हैं चुनाव के अंदर उन सब की गिनती होगी दोस्तों, एक भी फर्जी वोट नहीं है। ठीक है, तो भाई 572 मत से हार जीत हुई। अगर मैं दोस्तों परसेंटेज में देखूं तो परसेंटेज में कितने से हार जीत हुई? तो भाई इनका अंतर आप कर लो। जब आप इनका अंतर करोगे तो भाई 12 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 4। 6 में से 2 जाएगा तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा? 6 में से 2 जाएगा तो दोस्तों ये भी आ जाएगा 4। तो मेरे अनुसार हार जीत इतने वोटों से हुई है दोस्तों। ठीक है, मतलब जीत इतने वोटों से हुई। और परसेंट में देखूं तो 44% से ये वाला व्यक्ति इस व्यक्ति से चुनाव जीत चुका है। ठीक है दोस्तों, तो जीत भाई ये मतलब सीधी सी बात है, हार जीत का मतलब एक अंतर हुआ तो अंतर के नीचे मैंने किसको रखा दोस्तों? अंतर को। अब डाले गए मतों की कुल संख्या पूछा तो भाई मत तो पूरे 100% रहेंगे, 100 का दोस्तों गुणा कर दूंगा। अब ये संख्या 11 से कट रही है, 11 से कितनी बार? 4 बार कैंसिल हो जाएगी। 11 पंजे दोस्तों 55 हो जाएगा, 2 बचेगा 22 हो जाएगा।
11 दूना हो जाएगा दोस्तों 22। अब 4 से कैंसिल करूंगा तो 4 एकम 4, बचेगा कितना 1, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 13 के साथ 2 शून्य लगा दो, 1300 क्या रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और 1300 दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए भाई। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 66% मत प्राप्त हुए, 20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 16,250 थी, ये कुल मत थे दोस्तों, ठीक है 100% मतलब। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों भाई यहाँ वैध अवैध 20% मत अवैध भी है। अब इसकी कहानी क्या रहेगी दोस्तों आप समझना भाई। जो भी मत थे वो शुरू में क्या माने जाएंगे, तो वो शुरू में दोस्तों माने जाएंगे 100%। इसी को क्या बोलूँगा कि भाई ये कुल मत थे, भाई ये कुल मत थे, ठीक है। अब इन कुल मत में से कहानी क्या हुई, अब क्वेश्चन को पढ़ो। तो भाई एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 66% मत प्राप्त हुआ, वैध का दोस्तों। अब इस लाइन को अभी मत आप लिखना। आगे फिर क्या बोला, 20% मत अवैध भी थे। अब भाई 20% मत अवैध भी थे। अवैध का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे एक चुनाव हुआ तो भाई चुनाव में एक नोटा की भी बटन होती है। अगर कोई व्यक्ति भाई नोटा की बटन को भी दबाकर आ जाते हैं तो दोस्तों नोटा की बटन किसी व्यक्ति को मतलब हार जीत का फैसला कर सकती है क्या, तो वो वोट क्या रहता है दोस्तों, वो नोटा किसी के तरफ नहीं होता है। तो जैसे 2 व्यक्ति चुनाव लड़े, दो व्यक्तियों का अपना कुछ भी चुनाव चिन्ह हो, तो नोटा की बटन तो भाई एक मतलब एक तीसरा ही बटन हो गई, ना तो इसकी तरफ वोट आया ना दूसरे व्यक्ति की तरफ आया, तो वो हार जीत का डिसीजन नहीं ले पाता भाई, उसी को क्या माना जाएगा अवैध, मतलब वो काउंट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो भाई 20% अगर अवैध थे तो वोटों की गिनती किसकी होगी, 80% की, जो कि वैध रहेंगे। और हार जीत किस पर होती है दोस्तों, वैध मतों पर। दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो वैध मत कितने थे, 80। अब अगर मैं इसकी पहली लाइन को पढ़ूं तो क्या बोला था कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 66% मत प्राप्त हुआ। भाई वैध मतों का 66% निकालूं। अब दोस्तों इस 80% का 60% क्या होगा, तो भाई 8 6 48, भाई इसका जो 60% रहेगा वो क्या रहेगा, 8 6 48, मतलब 48% मत क्या रहेंगे दोस्तों, पहले व्यक्ति की तरफ आए, ठीक है। वैध मतों का 60%, इसका 60% निकालूंगा तो दोस्तों वो 48 निकल के आएगा। अब डायरेक्ट 60 मत लिख देना भाई, इसका 60% तो 48 आएगा, ठीक है। अब जब इसको 48% मत प्राप्त हुए तो फिर दूसरे उम्मीदवार को कितने प्राप्त हुए होंगे दोस्तों, 80 में से 48 को माइनस कर दो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाई इसमें से घटाऊंगा तो ये 2 आ गया। अब यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई दूसरे उम्मीदवार को 32% मत प्राप्त हुए। ये जीता हुआ व्यक्ति है, ये हारा वाला व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों, इसको कम प्राप्त हुए। अब बोला गया कि कुल मतों की संख्या 16,250 है। भाई 16,250 क्या है दोस्तों, ये तो हो गए कुल मतों की संख्या। अब ये कुल मतों की संख्या है और मेरे हिसाब से कुल मत कितने हैं दोस्तों, 100%, ठीक है। ये कुल मत है तो नीचे कुल को रख दिया। दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या, तो भाई दूसरे उम्मीदवार को, ये पहला व्यक्ति था, दूसरा उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, 32%। दोस्तों 32 को यहाँ पर गुणा में रख दूंगा, बस इसको आप कैंसिल कर लीजिए, वही आपका आंसर है। भाई इसको कैंसिल करूंगा तो 1 0 से तो दोस्तों ये 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 5 से कैंसिल करूंगा तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 तिया 15 हो जाएगा, 1 जाएगा 12 बन जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 2 से कैंसिल करूंगा दोस्तों 32 को तो ये 16 बार कैंसिल हो जाएगा। भाई 16 का गुणा 5 के साथ तो 16 पंजे 80, हाथ का कितना आ जाएगा 8, 16 दूना 32, 32 और 8 कितना होता है 40, 40 की फिर 0, हाथ का कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 4, ठीक है दोस्तों। फिर 16 तिया कितना हो जाएगा, तो 16 तिया होता है दोस्तों 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 5200 दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 5200 दोस्तों आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, और वही क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा,
ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है दोस्तों तो भाई एक बार आप वीडियो को और देखना, और जिस क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो रही है उस क्वेश्चन को भी आप पीछे की तरफ वापस जाकर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, और इस वीडियो का दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इस आखिरी क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों, आप क्वेश्चन को पढ़िए। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, 70% लड़कियां साकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। यदि 98 लड़कियों ने साकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल एग्जाम 2022 के एग्जाम में एसएससी के द्वारा पूछा गया है। भाई क्वेश्चन पूरा मरासा है दोस्तों, अब क्वेश्चन में हम जान डालेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कैसा करेंगे, भाई 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, भाई पूरे के पूरे छात्र कितने हैं, 100। अब उस 100 में से क्या कहा गया कि 70% लड़कियां क्या है, लड़कियां हैं, तो 30% क्या है, लड़के हैं। वैसे तो लड़कों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। 70% क्या है, तो लड़कियां हैं। फिर क्या कहा गया, और 70% लड़कियों ने साकर को, तो भाई 70% लड़कियों में से 70% लड़कियों ने साकर को अपना पसंदीदा खेल चुना। अब भाई इसका 70 मत निकालना, 70% लड़कियों में से लड़कियों का 70%, तो भाई लड़कियां 70% थी। अब इसका 70% निकालोगे तो आप क्या करोगे दोस्तों, 49। तो जब इसका आप 70% निकालोगे दोस्तों तो ये निकल के आ जाएगा 49, ठीक है। कैसा निकालते हैं वो भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 70 का 10% क्या है, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो दोस्तों 10% निकालना बहुत आसान है। आप लास्ट से एक डिजिट के पहले पॉइंट को रख दो, तो इसको आप केवल 7 पढ़ोगे, केवल 7 पढ़ोगे, और 7 क्या रहेगा दोस्तों, 10% रहेगा। जब 7 10% है तो 20 क्या रहेगा, 14, 30 क्या रहेगा, 21, तो उसने क्या बोला था 70, तो 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। तो इसका अगर मैं 70% निकालूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 49%। अब भाई इतनी लड़कियों ने क्या किया है कि साकर को पसंद किया है, साकर को पसंद किया। कोई सा खेल है दोस्तों साकर, उसको क्या किया है, पसंद। अब अगर संख्या देखूं लड़कियों की, तो संख्या कितनी थी दोस्तों जो साकर को पसंद करती है, तो 98 लड़कियां ऐसी है जो साकर खेल को पसंद करती है। और मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये 49 की वैल्यू हो जाएगी। भाई 98 रियल में लड़कियों की संख्या 49% की वैल्यू हो जाएगी। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या, भाई कुल पूछा तो कुल का मतलब तो 100 रहेगा। अगर सिर्फ लड़कियां पूछा जाता तो 70 का गुणा कर देता। आ रहा दोस्तों समझ में। अगर पूछा जाता कि लड़कियां कितनी हैं तो लड़कियां 70 थी, 70 का। अगर पूछा जाता लड़के कितने हैं तो 30 का गुणा करता। अगर हमसे पूछा जा रहा कुल कितने विद्यार्थी है तो कुल तो भाई 100 थे, 100 का गुणा कर दूंगा। दोस्तों आ रहा आपको समझ में, मतलब आखिरी की लाइन डिपेंड करती है आपको यहाँ गुणा किसका करना है। हमें ये तो पता चल गया कि ये वैल्यू इसकी वैल्यू है, लेकिन आखिरी में भाई इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते थे। तो अगर हमसे आखिरी में ये पूछा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो भाई 100 का गुणा कर दूंगा। 49 से 98 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा 100 में होगा कितना बन जाएगा दोस्तों, 200। दोस्तों 200 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में। तो यही क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन में। अब दोस्तों अगर हमारा पढ़ाना आपको अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जिससे कि हम आपके लिए रोजाना ऐसे वीडियो लाते रहें दोस्तों। ठीक है, हमें भी तभी ऊर्जा मिलेगी दोस्तों जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसी के साथ अब हम दोस्तों कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, ऐसी ही ट्रिक्स सीखने के लिए मैं आपके लिए रोजाना अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा और आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप भी हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।